हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके चैनल लाइफस्टाइल विद शिवानी में। मैं हूँ शिवानी और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये जो व्लॉग है ये है 22 जुलाई का, दिन है बुधवार और अभी टाइम सुबह का हो रखा है। आजकल ना मैंने एक रूटीन सेट किया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है ना, तब से मैंने शुरू किया है कि मैं 5 बजे उठती हूँ। और वैसे तो पहले लोग कहते थे, मतलब अभी भी कहते हैं जो हमारे बड़े हैं, कि जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस टाइम ना एक वाइब सी अलग होती है और उस टाइम ना इतने सुकून भरे वातावरण में हम लोग काम करते हैं ना कि वो अच्छा लगता है, पीसफुल होता है काफ़ी। तो यहाँ पे मैं 5 बजे आजकल उठ जा रही हूँ। उसके बाद डेली मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, तो उसके लिए टाइम मुझे निकालना ही निकालना है। तो वो टाइम 7 बजे उठ के तो बिल्कुल भी मुझे नहीं मिलने वाला। इसीलिए फिर मैंने कुछ थोड़े से अपने डिसाइड किया चीज़ों को कि ऐसे ऐसे करके मैनेज करते हैं। मौसम आजकल बारिश का लगा हुआ है, तो घरों में तो ना कितनी ही साफ़ सफाई हम लोग कर लें, बट वही रहता है कि मॉइस्चर रहता है पूरे घर में, अजीबोगरीब सा ही रहता है। यहाँ पे ना रात को कुछ कपड़े जो मतलब कल मैंने वॉश किए थे ना, वो बाहर बालकनी में थे। अब बारिश का तो पता ही नहीं रात को कितना ज़्यादा तेज़ बारिश हो, पूरी बालकनी भीग जाती है कभी कभी। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो ये कर्टेंस वाली रोड होती है, रात को फ़ैन ऑन करके उन पे कपड़े सुखा देते हैं, तो सुबह तक वो सूखे हुए मिलते हैं। वो धूप वाली बात तो नहीं आती, जैसे धूप में सूखे हो जाते हैं एकदम कड़क, बट हाँ वो सूख जाते हैं, पहनने लायक हो जाते हैं। तो सुबह उठ के ना थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर जो फैली रहती है उनको ठीक करती हूँ। और जल्दी उठने से ना काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, हम ना अपने लिए एक टाइम निकाल पाते हैं। वही है कि 2 घंटे लेट सो लो तभी भी कुछ नहीं मिलने वाला, और 2 घंटे जल्दी अगर उठ जाएंगे तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ऐसा होता है। मम्मी को मैं देखती थी पहले, मम्मी ना टाइम से उठती थी, बहुत जल्दी उठ जाती थी। सबसे पहला काम उनका होता था घर में झाड़ू लगाना, उसके बाद वो घर के बाहर झाड़ू लगाती थी। कहते हैं ना कि घर में तो हम लोग अपने सभी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर भी ना झाड़ू लगाना चाहिए, पानी डालना चाहिए। आजकल ऐसे घर तो किसी के नहीं है जो पानी छिड़का जाए, पहले तो होते थे। लेकिन हाँ, झाड़ू तो डेली ही मैं भी लगाती हूँ। और ये जो होता है ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये हमारे ही हाथों में होती है। सच बताऊँ तो मैंने फ़ील किया है ये चीज़, आप लोगों ने भी शायद किया हो। हम लोग जैसे देर से उठते हैं, पहले होता था ऐसा, जब मेरी शादी हुई थी ना तब की बात है। उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुई। और वही है, जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। वो एक उम्र तो ऐसी होती है कि मम्मी पापा या हमसे बड़े भी ना अगर हमसे कुछ कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना होता, ये करना होता है, देर से नहीं उठते जल्दी उठते हैं, ये तब वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि ये लोग हमें कहते क्यों हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ना एक टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है, उसके साथ साथ हम खुद फील करने लगते हैं। तो जब मेरी शादी हुई हुई थी, ऐसा होता था कभी कभी तो जल्दी उठ जाती थी मैं, कभी कभी 7 बज जाते थे, क्योंकि गोल्डी भी नहीं थी उस टाइम मेरे पास। तो जब मैं लेट उठती थी ना, खुद को इतना बुरा सा लगता था, मतलब धूप सर पे चढ़ जाती थी। ऐसा लगता था आज दिन चला गया, पूरा दिन आलस आलस में, बहुत ही बुरा वाला दिन जाता था। मतलब मन को भी खुशी नहीं होती थी और सारे काम लेट होते थे, तो अच्छा नहीं लगता था। फिर जैसे जैसे अब उम्र बढ़ रही है, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, गोल्डी का स्कूल है, 7 बजे उसकी वैन आ जाती है, इनको जाना होता है, सुबह बहुत सारी भागम भाग होती है, और ख़ुद की भी थोड़ी सी मतलब बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सरसाइज कर लो या वॉक कर लो, ये सब तो चीज़ें ना समझ खुद ही आने लगती हैं। तो अभी मुझे कोई नहीं बोलता कि मैं एक्सरसाइज करूं या मैं वॉक करूं, पहले तो मम्मी पापा बोल भी देते थे। तो अभी खुद के ही मन में चीज़ें आती है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, नहीं ऑयल थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, नहीं फ्राइड चीज़ें कम खानी चाहिए। तो ये सब ना हम खुद ही सीखते हैं एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे। तो यहाँ पे ना मैंने फिर यही स्टार्ट किया है कि भाई डेली एक्सरसाइज मुझे करनी है, क्योंकि ना आजकल घर छोटे छोटे होते हैं, हमारे क्वार्टर्स तो वैसे भी काफ़ी छोटे हैं, तो इनमें कितनी झाड़ू और कितना पोछा हम लोग लगा सकते हैं। पहले टाइम में तो इतनी सारी झाड़ू लगती थी, इतना सारा पोछा लगता था, बर्तन बैठ के साफ़ होते थे, कपड़े बहुत सारे हाथ से धुलते थे, तो एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी। शरीर को ना वैसे ही काम करने की बहुत आदत थी। बट अभी तो ना
शरीर मतलब सारा काम ऐसे खड़े खड़े करना है, बर्तन साफ़ करने हैं, कपड़े वॉश करने हैं, झाड़ू पोछा भी ऐसे ही लग जाता है छोटी छोटी जगह में। तो एक्सरसाइज़ की ना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं खुद को फ़ील करती हूँ कि बॉडी ना जाम हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मूवमेंट रही ही नहीं है। और मैंने ये चीज़ नोट भी की है, जब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं ना, मतलब किसी चीज़ में कंटिन्यूटी बनाते हैं तो बेनिफिट्स तो मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं, और ख़ुद को ना बहुत हल्का हल्का से फील होता है और पूरा दिन एक अलग ही एनर्जी बनी रहती है। तो जैसे मैं जल्दी उठती हूँ, अभी 5 बजे उठती हूँ। 1-2 दिन शुरू में दिक्कत होती है, मन नहीं होता उठने का, लेकिन जब हम मतलब 4-5 दिन हमें हो जाते हैं ना कि हाँ नहीं उठना ही है, फिर हम आदत बन जाती है हमको ऐसी, फिर भारी नहीं पड़ता। मुझे भी होता है ऐसा नहीं, जैसे मैं 5 बजे उठी शुरू में तो मुझे लगता था कि यार नहीं थोड़ा देर और सो जाती हूँ, थोड़ा देर और सो जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने खुद को मतलब बनाया इस चीज़ के लिए ना, मतलब रेडी किया कि नहीं भाई मुझे 5 बजे उठना है, और अब ऐसे ही आदत बन जाती है। अब तो ना 5 बजे अलार्म भी नहीं बजता और आँखें ना खुद ही खुल जाती है। एक तो मुझे नींद वैसे भी कम आती है, मैं सच बताऊँ तो, और रात को भी ना थोड़ा सा कुछ भी आवाज़ होएगी या कुछ भी, मेरी नींद एकदम से खुल भी जाती है। मुझे वो गहरे वाली नींद नहीं आती, बल्कि कभी कभी मैं इस चीज़ के लिए बहुत तरसती हूँ कि हाँ मुझे वो वाली नींद क्यों नहीं आती, कि मैं दिन में भी 2 घंटे लेट जाऊँ तो आँखें मेरी बंद हो जाए और फिर मुझे सुकून वाली नींद आए। पता नहीं क्यों वो मुझे नींद आती नहीं है ऐसे वाली। यहाँ पे फिर इतना सारा काम किया, एक्सरसाइज मैंने अभी नहीं की, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ना झाड़ू लगाया और गोल्डी को रेडी करना है, इनके दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। तो जब ये दोनों चले जाएंगे ना, 7 बजे दोनों चले जाते हैं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी अपनी। तो यहाँ पे ना ये कुछ चीज़ें थी किचन में जो मैं देख रही थी, और मुझे लग रहा है ये दोनों भी अभी जा चुके हैं, मुझे याद नहीं रहा। तो इनके जाने के बाद ही मैंने एक्सरसाइज़ की थी। उसके बाद किचन में ना धनिया और सौंफ मैं भिगाती हूँ रात को, तो वो अलग अलग बॉक्स में हो रखा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने उसको थोड़ा सा और मिक्स किया अच्छे से, और उसको मैं रात के भिगा के रखती हूँ, सुबह उसका पानी पीती हूँ। यहाँ पे अभी मैंने मशीन वो कर दी है स्टार्ट, क्योंकि बारिश की वजह से कब तक कपड़े ना धुलो, ये तो मतलब फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, हर दूसरे तीसरे दिन मशीन लगा ही ले रही हूँ, जिससे कपड़े इकट्ठे ना हों। मतलब ठीक है 2 दिन में सूख जाएंगे, लेकिन सूखेंगे तो एटलीस्ट वो गंदे तो नहीं पड़े रहेंगे। और जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो काम भी हमारा ना काफ़ी टाइम से ख़त्म हो जाता है। अब मैं देख रही हूँ जब से मैं मतलब सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया है, तब से ना मेरा काम 9:30 बजे 10 बजे तक सारा काम हो जाता है। अगर मुझे मशीन भी लगानी है ना, कपड़े धुलने हैं काफ़ी सारे, तो भी 10 बजे तक ईज़िली काम सारा हो जाता है। मशीन लगा के मैंने छोड़ दी, उसके बाद इधर किचन वगैरह मुझे क्लीन करना है। ये दूध मुझे बड़े बर्तन से छोटे वाले बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों में ना थोड़ी, जैसे बड़ी बड़े बर्तन होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी रहती है, मुझे ना वो स्पेस जो घिरा रहता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपना फ्रिज भी ना चेक करती रहती हूँ कि हाँ जितनी चीज़ है बस उतने ही बड़े बर्तन में वो रहे, बड़े बर्तन में ना रहे ज़्यादा। तो ये सब मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर भिगोना वगैरह मैंने खाली किया दूध का, इसको भी मैंने लगे हाथ साफ़ कर दिया। बर्तन जितने थे मैंने साफ़ कर दिए, किचन क्लीन मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद ये डेली का मेरा काम होता है जितनी बार भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, सिंक को मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। मुझे ना सिंक पे जो पानी के छींटे वगैरह लगे रहते हैं ना, जो दिखाई देते रहते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे मशीन मेरी चल रही है, कपड़े वॉश हो जाएंगे और हाथ से मैं उनको खंगालने वाली हूँ। मैं कभी भी मशीन में पानी नहीं चलाती हूँ, बस वॉश करती हूँ उसमें। फिर ना मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये वाला बेड ना मेरा थोड़ा उथल पुथल सा हो रखा है, तो 2-4 दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे इसको ठीक करना है। हालांकि ये मेरे मन की सोच है, इसमें कोई आके देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये लगता है ना, मतलब खुद को पता है कि हाँ ये मैस हो रखा है। तो मुझे बेचैनी हो रही थी कि मुझे ना ये बिल्कुल ठीक करना है। इसमें मैं पिलो कवर ढूंढती थी तो मिलते नहीं थे, और इधर उधर दबे हुए पड़े थे। तो मुझे ना सारी चीज़ें अरेंज करना, जगह पे रखना काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं बहुत छोटी थी ना, मैं तब से ये चीज़ें मतलब करने लगी थी। मुझे ना चीज़ें फैली हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं है कभी भी, बल्कि शुरू में तो मेरी बहुत गंदे वाली आदत भी हो गई थी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे भाई वगैरह मतलब बेड पे जैसे बैठे रहते थे, मैं उनको उठा उठा के बेडशीट ठीक करती थी कि तुम लोग अब उठ जाओ, उतर जाओ और मुझे बेड ठीक करना है। क्योंकि जब तक बेड ठीक नहीं होता तब तक घर में कितना ही साफ़ सफाई कर लो, मुझे वो लगता ही नहीं था। तो बहुत सारी आदतें चेंज हुई है, बहुत सारी आदतें मैंने छोड़ी हैं, बहुत सारी मैंने अपनाई हैं। तो यही सब चलता रहता है, यही लाइफ है।
और चेंजेस तो चलते ही रहते हैं। यहाँ पे ये बेड मैंने ठीक किया और सोफ़ा कवर वगैरह सब एक जगह किए। ये कुछ हैंड टॉवल्स हैं जो मैं वॉश बेसिन वगैरह पे हैंग करती हूँ, कुछ न्यू है इनमें, तो वो मैंने एक जगह करके रखे, क्योंकि चीज़ें ना अगर प्रॉपर अरेंज रहती है तो टाइम पर ना हमें एकदम से मिल जाती है, हमें फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। और नहीं तो ऐसा होता है ना, जब भी चीज़ चाहिए होती है, कहीं जाना होता है, तो फटाफट से बेड खोलो, अब ढूंढो इधर उधर, वो और ज़्यादा तहस नहस हो जाता है, ये सब चलता रहता है। तो मुझे ना जगह पे चीज़ें सही लगती है रखना। तो जब तक मशीन चल रही है तब तक मैंने सोचा ये बेड को बिल्कुल अरेंज कर देते हैं। और अंदर वाला जो बेड है डबल बेड वाला, वो तो भाई खुलना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए उसमें मैं चीज़ें ऐसी रखती हूँ जो मुझे वो जब सर्दी आती है तब खोलना होता है, जब गर्मी आती है तब खोलना होता है, उसमें मैं सब ऐसी ही चीज़ें रखती हूँ। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मुझे चाहिए ही होती है हर वीक या हर मंथ, तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो बातों ही बातों में बेड अरेंज में कर चुकी। उसके बाद बस कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए सारे, फिर मैं आ गई हूँ नहा के। स्वेटिंग मुझे इतना ज़्यादा होती है कि क्या ही मैं बताऊँ, मतलब मैं नहा के आती हूँ और जब तक मैं वहाँ से आती हूँ ना तब तक मैं फिर से पसीना मुझे आ जाता है। पता नहीं ये गर्मी मुझे ही ज़्यादा लगती है, सभी को लगती है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा अपना करूँगी जो भी मैं करती हूँ, सिंदूर, बिंदी और हल्की सी लिपस्टिक, कॉम वगैरह करूँगी। और उसके बाद फिर देखते हैं, पूजा करनी है अभी मुझे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ना लेट हो रहे थे सुबह, तो फटाफट से वो नहा वा के ऐसे ही चले गए थे नाश्ता करके, तो मैंने उनको बोल दिया था ठीक है आज आप चले जाओ, पूजा मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे रेडी हुई और अभी पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ और पूजा करती हूँ। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोग को मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे ये देखिए पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका, और छोटा सा है लेकिन जब मैं अपने घर को पूरा साफ़ कर देती हूँ ना, इसमें एक अलग ही लेवल का सुकून मुझे मिलता है, अच्छा लगता है काफ़ी। यहाँ पे ये वाला रूम भी मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया, दिया बाती मैंने कर दिया। और जब दिया लगा देते हैं ना, एक अलग ही मतलब वहाँ पे देख के अलग ही पीस मिलता है। यहाँ पे ये देखिए हॉल बिल्कुल सेट है बढ़िया। और आज ना मौसम थोड़ा सा खुल गया था, जैसे मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो जब धूप निकलती है ना काफ़ी अच्छा लगता है, घर भी साफ़ सुथरा सा लगता है। फिर धूप निकली, मैंने ये प्लांट वगैरह भी आज ऊपर रख दिए थे बालकनी में यहाँ, और इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना, ग्रीनरी दिख रही थी, आसमान ब्लू और वाइट दिख रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।